हेलो दोस्तों, और एक और नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि एक एटीएम मशीन को यूज करते वक्त अगर आप लोगों ने गलती से अपने एटीएम पिन को उल्टा यानी कि रिवर्स फॉर्म में लिख दिया तो उसके बाद एक ऐसी चीज होगी जिसके बारे में जब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे कि भाई थैंक यू, तूने मुझे बताकर मुझे बचा दिया, वरना मुझे तो ये पता ही नहीं था। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इस इमेज में आप जो ये छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन सी चीज देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट है। आप इसके बारे में नहीं जानते ना, तो इस वीडियो को देखते रहो, आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनके बारे में सोच सोच कर आप हैरान हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा वक्त बर्बाद करे सीधा शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पोलैंड कंट्री में एक ऐसी विचित्र जगह है जहां चारों तरफ जितनी दूर तक भी नजर जाती है हर तरफ बस मस्त फूलों की पेंटिंग्स नजर आती है। ज़ेल्बी नाम का एक छोटा सा गांव है जो कि पोलैंड कंट्री में है, और इस गांव की हर चीज में खूबसूरत फूलों की पेंटिंग्स बनाई गई है। फिर चाहे वो स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च या फिर लोगों के घर ही क्यों ना हो, हर चीज को खूबसूरत फूलों की पेंटिंग से सजाया गया है। और इन्हीं फ्लावर पेंटिंग्स की वजह से ये गाँव सचमुच बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन सिर्फ फूलों की पेंटिंग से क्यों, किसी और चीज की पेंटिंग क्यों नहीं? दरअसल दोस्तों, 1800s के टाइम पर इस गांव की कुछ औरतों ने नोटिस किया कि उनके घरों की चिमनियों का कलर धुआं निकलने की वजह से काला पड़ गया है। और उसके बाद कुछ औरतों ने बस ऐसे ही अपनी चिमनियों के ऊपर फूलों की पेंटिंग्स बना दी। और भाई साहब, ये चीज इस गांव के लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि इसके बाद हर कोई हर जगह बस फूलों की पेंटिंग्स बनाने में लग गया। और 1800 से लेकर अभी तक इस गांव में इस ट्रेडिशन को यूं ही फॉलो किया जा रहा है। शायद इस गांव के लोगों को फूलों से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तभी तो हर साल वसंत ऋतु में जो कि फूलों के उगने का मौसम होता है, तब इस गांव में एक फ्लावर पेंटिंग कंपटीशन रखा जाता है, जिससे यह पता लगता है कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत फूलों की पेंटिंग्स कौन बना सकता है। सचमुच थोड़ा सा विचित्र पर अमेजिंग गांव है ना ये। दोस्तों, बात है 1898 की। एक राइटर थे जिनका नाम था मॉर्गन रॉबर्टसन। इन्होंने एक नोवेल लिखी थी जिसका नाम था द रैक ऑफ द टाइटन। और इस नोवेल में टाइटन नाम के एक शिप के बारे में बताया गया था जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, और जिसे इस नोवेल में अनसिंकेबल यानी कि कभी नहीं डूबने वाला जहाज बताया गया था। पर जैसे जैसे इस नोवेल की कहानी आगे बढ़ती रहती है, चीजें और भी ज्यादा रहस्यमय हो जाती है। इस नोवेल में आगे बताया गया है कि टाइटन शिप जो कि अनसिंकेबल था, वो बीच अटलांटिक ओशन में एक बड़े से आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये कहानी तो टाइटैनिक से मिलती जुलती है। दरअसल दोस्तों, यही तो सबसे हैरानी की बात है। ये नोवेल टाइटैनिक के डूबने से 13 साल पहले ही पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन इस नोवेल में बताई गई सारी बातें, सारी घटनाएं हूबहू ऐसी है मानो जैसे ये नोवेल टाइटैनिक के ऊपर ही बनाई गई हो। पर सोचने वाली बात तो यह है कि कोई इंसान आखिर 13 साल पहले ही किसी फ्यूचर में होने वाले हादसे के बारे में कैसे बता सकता है। और इस बुक के पब्लिश होने के 13 साल बाद जब टाइटैनिक जहाज डूबा तो तब इस बुक को फिर से रिपब्लिश करा गया था। और जब लोगों ने मॉर्गन रॉबर्टसन से पूछा कि उन्होंने 13 साल पहले ही टाइटैनिक हादसे के बारे में कैसे लिखा, तो पता है उनका क्या जवाब था? उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं क्या लिख रहा हूं, बस इतना ही कहा उन्होंने। दोस्तों, सच बोलूं तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो बहुत मिस्टीरियस है जो आज तक किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी एक ब्लैक एंड व्हाइट सपना देखा है? शायद नहीं देखा होगा। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया में सिर्फ 12% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें रात में ब्लैक एंड व्हाइट सपने दिखाई देते हैं। जरा सोचिए कितना अजीब होता होगा एक ऐसा सपना देखना जिसमें कोई भी कलर ना हो और सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे। वैसे अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें, जब लोगों के घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, तो तब पूरी दुनिया में 70% लोग ऐसे थे जिन्हें रात में ब्लैक एंड व्हाइट सपने दिखाई देते थे। चलो ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं कि शायद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने की वजह से 70% लोगों को रात में ब्लैक एंड व्हाइट सपने दिखाई देते होंगे। पर आज के वक्त तो हमारे आसपास ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है, तो फिर भी 12% लोग ऐसे क्यों हैं जिन्हें रात में ब्लैक एंड व्हाइट सपने नजर आते हैं? वैसे अभी तक इसके पीछे का एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन किसी को भी नहीं पता। बस पता है तो सिर्फ इतना कि कुछ लोगों को ये अजीब ब्लैक एंड व्हाइट सपने दिखाई देते हैं और आंखें खुलते ही वो फिर से एक रंगीन दुनिया में पहुंच जाते हैं। दिस इज स्ट्रेंज बट ट्रू। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं जिन्हें किसी चीज के बारे में पता हो ना हो, लेकिन ये लोग हर चीज में अपने फालतू के सजेशन
दे ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा वो दोस्त जो खुद के लिए गर्लफ्रेंड नहीं पटा पा रहा, लेकिन हमारे पास आकर हमें लव टिप्स देता है। और हमारा वो रिश्तेदार जिसके खुद के बच्चे घर में बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन वो हमारे घर पर आकर हमें करियर एडवाइस देता है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि ऐसे लोगों को साइंटिफिकली क्या बोला जाता है? ऐसे लोगों को बोला जाता है अल्ट्रा क्रिपिटेरियन। वैसे सुनने में किसी एलियन का नाम लगता है। अल्ट्रा क्रिपिटेरियन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो खुद कुछ नहीं जानता, लेकिन दूसरे लोगों को हर चीज में फालतू का ज्ञान देता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग के आसपास भी कोई अल्ट्रा क्रिपिटेरियन घूम रहा हो तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें। आप लोग के भले के लिए बोल रहा हूं, वरना वो अल्ट्रा क्रिपिटेरियन अपनी फालतू की बातों से आपको पका देगा और आपका कीमती वक्त बर्बाद कर देगा। दोस्तों, गिरगिट अपना रंग बदल सकता है, ये तो आप सबको पता है। तो गिरगिट के बारे में कुछ नया बताऊं? क्या आप लोगों को पता है कि एक गिरगिट की जो जीभ होती है वो उसकी पूरी बॉडी से 2 गुना ज्यादा लंबी होती है। और गिरगिट की जीभ दुनिया में मौजूद सबसे फास्टेस्ट चीजों में से एक है। एक गिरगिट की जीभ सेकंड के 100वें हिस्से में लगभग 60 मीटर पर आवर की स्पीड से अपने शिकार पर हमला कर सकती है। जरा स्लो मोशन वीडियो में देखिए कि कैसे एक गिरगिट अपनी जीभ से अपने शिकार को पकड़कर खा जाता है। दरअसल दोस्तों, गिरगिट की जीभ में एक स्पेशल इलास्टिक टिश्यू पाया जाता है, जिसकी मदद से एक गिरगिट अपनी जीभ को इतनी दूर तक फेंक पाता है। और एक गिरगिट अपने शिकार पर हमला करने से पहले अपनी इलास्टिक जीभ की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके एक झटके में अपने शिकार की तरफ फेंक कर उसे खा जाता है, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, गिरगिट के बारे में ये बात जानकर मजा आया कि नहीं? दोस्तों, जरा इमेजिन करिए आप लोग अपने घर पर बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे हो और अचानक से न्यूज एंकर बोले कि आज हमारे पास बताने के लिए कोई न्यूज नहीं है, और उसके बाद उसी न्यूज चैनल पर आपको न्यूज बताने के बजाय गाने सुनाए जाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? दरअसल दोस्तों, एक बार ऐसा पहले सच में हो चुका है। बात उन दिनों की है जब लोग रेडियो पर न्यूज सुना करते थे। तो 18 अप्रैल 1930 ये एक ऐसा दिन था जब बीबीसी के न्यूज अनाउंसर ने रात के 8:45 पर अनाउंस किया कि उनके पास बताने के लिए कोई न्यूज नहीं है। और इसके बाद 15 मिनट तक लोगों को पियानो म्यूजिक सुनाया गया। वैसे एक दिन में पूरी दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और हमें इन घटनाओं के बारे में न्यूज में पता चलता है। तो क्या 18 अप्रैल 1930 को पूरी दुनिया में कुछ नहीं हुआ था जिसकी वजह से बीबीसी के पास बताने के लिए कोई न्यूज नहीं थी? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, लेकिन यह बहुत अजीब बात है। दोस्तों, आप लोगों ने नीली, भूरी और भी अलग अलग रंगों के आंखों वाले इंसानों को देखा होगा, लेकिन आज जो आंखें मैं आपको दिखाने वाला हूं, वैसी आंखें आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी। क्यों यकीन नहीं आ रहा है? तो खुद देख लो। देखा, एक ही इंसान के पास 2 अलग अलग रंगों की आंखें हो सकती हैं। दरअसल दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा रेयर जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें एक इंसान की दोनों आंखों का कलर अलग अलग हो जाता है, और इस कंडीशन को बोला जाता है हेटेरोक्रोमिया। ये कंडीशन इतनी ज्यादा रेयर होती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1% से भी कम लोगों को हेटेरोक्रोमिया होता है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि किसी इंसान को हेटेरोक्रोमिया होने पर भी उसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आसान शब्दों में बोले तो हेटेरोक्रोमिया में बस आंखों का कलर अलग होता है, बाकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल काम करती है। तो आप लोग को क्या लगता है कि ऐसी अलग अलग रंगों की आंखें होना अच्छा है या बुरा? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि 1999 में गूगल खुद को बेचने वाला था, वो भी बहुत सस्ते दाम पर। दरअसल दोस्तों, आज से ठीक 21 साल पहले गूगल कंपनी की आर्थिक हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि गूगल के फाउंडर्स ने एक्साइट नाम की कंपनी से डील करी, जिसमें वो गूगल को सिर्फ $1 मिलियन में एक्साइट कंपनी को बेचने वाले थे। पर एन मौके पर एक्साइट कंपनी के सीईओ की पता नहीं क्या सटकी, उसने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसे शायद हम गूगल का गुड लक मान सकते हैं, क्योंकि किसको पता था एक ऐसी कंपनी जो खुद को बेचने पर मजबूर हो चुकी थी, वो आने वाले वक्त पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। और आज देखते ही देखते गूगल कंपनी की नेटवर्थ $632 बिलियन हो चुकी है, और $1 मिलियन जितने में गूगल खुद को बेचने वाला था, आज गूगल इतना किसी को अगर दान भी कर देगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तो और आज हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को बिना गूगल के इमेजिन भी नहीं कर सकते। यकीन नहीं आ रहा है? बताता हूं कैसे। जब हमें इंटरनेट पर किसी चीज के बारे में सर्च करना होता है तो हम कहां सर्च करते हैं? गूगल पर। अभी आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो, और YouTube किसका है? गूगल का। और तो और दोस्तों, जिस फोन पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस फोन में जो एंड्रॉइड है, ये किसका है?
गूगल का। कुछ इसी तरह गूगल हमारी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि हम लोग अपनी लाइफ को बिना गूगल के इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो देखा आप लोगों ने कि अगर 1999 में गूगल ने खुद को बेच दिया होता तो शायद आज गूगल कभी इस मुकाम पर पहुंच ही नहीं पाता। इससे एक बात साबित होती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता किस्मत कब बदल जाए और हम कहां से कहां पहुंच जाए। दोस्तों इस इमेज में आप जो एक चीज देख रहे हो ये दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट है और मुझे पता है कि आप में से शायद काफी लोगों ने इसके बारे में पहले सुना भी नहीं होगा। दरअसल दोस्तों इस फ्रूट का नाम यूट्रिकल है और इसका साइज 1 से लेकर 2 मिलीमीटर का होता है, मतलब एक छोटी सी चींटी के बराबर। तभी तो ये दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट है। अब सवाल यही उठता ना कि आखिर ये फ्रूट कौन से पेड़ पर उगता है। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट दुनिया के सबसे छोटे प्लांट पर ही तो उगेगा, है ना। तो वोल्फिया नाम का एक प्लांट है जो कि दुनिया का सबसे छोटा प्लांट है और ये एक ऐसा प्लांट है जिसके पास जड़ें नहीं होती है और ये प्लांट ज्यादातर साफ सुथरे झील के पानी में पाया जाता है और वोल्फिया प्लांट ही प्रोड्यूस करता है दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट यानी कि यूट्रिकल। तो क्या हम लोग यूट्रिकल फ्रूट को खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन हमें इसे पूरे प्लांट के साथ खाना होगा क्योंकि ऐसे छोटे छोटे हिस्से को पकड़कर खाना पॉसिबल नहीं है। वैसे पर्सनली मैंने कभी इस फ्रूट को खाया नहीं है और ना ही देखा है, तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर खाऊंगा। आपको भी मौका मिले तो खा लेना, जिंदगी में कुछ नया ट्राई करना मांगता है भाई। दोस्तों एक एटीएम मशीन को यूज करते वक्त अगर आप लोगों ने गलती से अपने एटीएम पिन को उल्टा यानी कि रिवर्स फॉर्म में लिख दिया तो क्या होगा? तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको रुपयों की जरूरत है और इसी सिलसिले में आप अपने नजदीकी एटीएम पर जाकर रुपए निकालते हो, लेकिन जैसे ही आप एटीएम के अंदर एंटर करते हो आपके पीछे से एक मोस्ट वांटेड चोर आपकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर आपसे कहता है जितना माल है सब निकाल वरना इधर ही ठोक दूंगा। तो बताइए दोस्तों कि आप ऐसी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप अपना सारा माल रुपया उस चोर को दे दोगे या नहीं? तो दोस्तों अगर आप लोग कभी ऐसी सिचुएशन में सच में फंस जाते हो तो आप लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को बस एटीएम से रुपए निकालने हैं, लेकिन रुपए निकालते वक्त आपको अपने एटीएम पिन को उल्टा यानी कि रिवर्स फॉर्म में लिखना होगा। इसके बाद एटीएम से रुपए तो निकल जाएंगे, लेकिन वही एटीएम मशीन आपके आसपास की पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी और उसके बाद जल्दी से जल्दी कोई पुलिस आपकी मदद के लिए वहां पहुंच जाएगी और उस चोर को तो इस बारे में पता भी नहीं होगा। वैसे इस चीज के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके इस चीज को सबको बताओ। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो आप फ्यूचर में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए कैव माइंड।